नमस्कार। मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लगातार 2 चरण के मतदान होने के बाद दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ और 5 सीट पर जदयू के उम्मीदवार थे। लेकिन जो जदयू के नेता यानी सीएम नीतीश कुमार को फीडबैक मिली कि 5 सीट पर जदयू की स्थिति बद से बदतर है, ऐसी हालात को देखते हुए नीतीश कुमार काफ़ी टेंशन में आए और उन्होंने बैठक का दौर शुरू किया। तीसरे चरण के चुनाव को देखते हुए वर्चुअल बैठक नीतीश कुमार ने की। इस बैठक में जदयू के बड़े बड़े सिपाहीलाल भी नीतीश कुमार के साथ थे। मैं बताता चलूँ आपको कि बिहार में लगातार 2 चरण की मतदान हो चुकी है। फर्स्ट फेज में 4 और सेकंड फेज में 5 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और बांका। जबकि पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका चारों सीट पर जदयू के उम्मीदवार जीते हुए दोबारा उम्मीदवार बने और भागलपुर में कांग्रेस के सिटिंग कैंडिडेट ही उम्मीदवार बने। लेकिन जो मतदाताओं का रुझान देखा गया, जो मतदाताओं का फीडबैक आया, उसमें 5 सीट पर जनता दल यूनाइटेड की हालत बद से बदतर है। जीते हुए 4 सीट पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी हालात की जानकारी मिलते ही नीतीश कुमार काफ़ी टेंशन में आ गए और वो अब वर्चुअल बैठक कर अगले चरण के चुनाव में किस तरह कार्यकर्ता और नेता घर घर जाकर लोगों को समझावे और लोगों के बीच अपनी काम को रखे, यह बताते दिखे। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार से लोग काफ़ी नाराज दिखे। मैं भी कई लोकसभा सीट पर वोटिंग के दिन भ्रमण किया, लेकिन स्पष्ट रूप से यह पता चला कि जहां एक और उम्मीदवार से लोगों की नाराज़गी है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार से भी लोगों की उतनी ही नाराज़गी है। नीतीश कुमार से जो नाराज़गी थी आम जनता को, यह खामियाजा उम्मीदवार को भी भुगतना पड़ा। और उम्मीदवार को अभिमान था कि एनडीए के नाम पर मैं जीतूंगा। यह भी अभिमान एनडीए के उम्मीदवार के लिए घातक सिद्ध हुआ। 2 फैक्टर देखे गए, नीतीश से नाराज़गी और उम्मीदवार से नाराज़गी मतदाताओं की। और तीसरी बात सामने आई कि भाजपा वोटर और भाजपा के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जदयू को उम्मीदवार को जिताने के लिए कार्य नहीं कर रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता का कहना था कि यह सीट खाली होगी तो अगले दफे भाजपा को टिकट मिलेगा, तब भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे। तो भीतरघात की भी ज़बरदस्त मामले सामने आए थे। ऐसी स्थिति में जदयू की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसा मानो लगता है कि इस चुनाव में जदयू का पूर्ण रूपेण सफाया होना तय है। चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता दिल से जदयू को मदद नहीं कर रहे और कहीं कहीं आम जनता के नीतीश से नाराज़गी को देखकर भाजपा के नेतागण और कार्यकर्ता कहते हैं कि नीतीश को सटाना भाजपा के लिए घातक हुआ, कि नीतीश के आने से भाजपा का वोटर वोट देने के बजाय वह घर बैठे रहते हैं और वो वोट देना नहीं चाहते। अगर देते हैं तो वो इंडिया गठबंधन को दे देते हैं या नोटा में दे देते हैं। तो यह कई प्रकार की बातें इस चुनाव में निकल कर आई है। इसी टेंशन के कारण अब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी टेंशन में हैं
और जदयू सबसे अधिक टेंशन में रहकर बैठक का दौर जारी किया और कार्यकर्ताओं तक और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ने टास्क दिया है नेताओं को। देखना होगा कि 2 फेज के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को पछाड़ा, क्या आगे फेज के चुनाव में क्या एनडीए अपने आप में सुधार कर सकती है। खास करके नीतीश कुमार क्या अपने जीते हुए सीट को आगे तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण के चुनाव में अपने सीट को बचा पाती है। यह बहुत बड़ा प्रश्न बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच है। आप वीडियो देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखकर दोस्तों और मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।